ये एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखी गई है, जो एक संयुक्त परिवार की मर्यादा और एकता को दर्शाती है। यहाँ पूरे पाठ का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. परिवार की पृष्ठभूमि और दादाजी का व्यक्तित्व। वट वृक्ष का प्रतीक। कहानी की शुरुआत में दादाजी की तुलना एक विशाल वट वृक्ष बरगद के पेड़ से की गई है, जिसकी ठंडी छाया में पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। दादाजी का दबदबा। दादाजी उम्र 72 वर्ष ने अपने परिश्रम से जमीन, डेयरी और चीनी का कारखाना खड़ा किया है। परिवार के सभी सदस्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। नया संकट। उनके छोटे पोते परेश का विवाह लाहौर की एक शिक्षित और अमीर घर की लड़की बेला से होता है। बेला के आने से परिवार के शांत वातावरण में हलचल मच जाती है। 2. बेला और परिवार के बीच का संघर्ष। स्वभाव का अंतर। बेला खुद को बहुत पढ़ी लिखी और सभ्य मानती है, जबकि वह ससुराल वालों को गंवार और असभ्य समझती है। नौकरानी रजवा का अपमान। बेला घर की पुरानी नौकरानी रजवा को काम से निकाल देती है, क्योंकि उसे लगता है कि रजवा को सफाई का सलीका नहीं है। इससे घर की अन्य महिलाएं, विशेषकर इंदु, नाराज हो जाती हैं। पुरानी वस्तुओं से घृणा। बेला अपने कमरे से पुरानी कुर्सियों को सड़ी गली कहकर बाहर फेंक देती है, जबकि वे दादाजी और पूर्वजों की यादें थीं। परेश की स्थिति। बेला अपने पति परेश को भी दबाकर रखती है और उसे दादाजी के सामने अपनी शिकायतें रखने के लिए उकसाती है। 3. दादाजी की चतुराई और सम्मान की नीति। विभाजन का डर। दादाजी को पता चलता है कि परेश और बेला अलग होने की सोच रहे हैं। वे कहते हैं कि एक बार पेड़ से डाली टूट जाए तो उसे कितना भी पानी दो, वो फिर से हरी नहीं हो सकती। नई रणनीति। दादाजी पूरे परिवार को आदेश देते हैं कि कोई भी बेला की बुराई नहीं करेगा और उसे अत्यधिक सम्मान दिया जाएगा। अति सम्मान का प्रभाव। घर की महिलाएं अब बेला से काम नहीं कराती, बल्कि उसे एक ऊंचे पद पर बिठा देती हैं। वे उसके सामने चुप हो जाती हैं और दूर जाकर हंसती हैं। 4. बेला का हृदय परिवर्तन और उपसंहार। अकेलापन। बेला को धीरे धीरे एहसास होता है कि इस नकली सम्मान की वजह से वो परिवार में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसे लगता है कि सब उससे डरते हैं या नफरत करते हैं। क्षमा और मेल मिलाप। बेला इंदु के पास जाती है और उसे जीजी कहना छोड़कर सिर्फ भाभी बुलाने को कहती है। वो समझ जाती है कि परिवार से अलग होकर वो एक सूखी डाली बन जाएगी। अंततः बेला रोते हुए दादाजी से कहती है कि वो परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहती है। वो स्वीकार करती है कि पेड़ की डाली तभी तक जीवित है जब तक वह पेड़ से जुड़ी है। मुख्य पात्र। 1. दादाजी, परिवार के मुखिया और मार्गदर्शक। 2. बेला, आधुनिक और शिक्षित बहू जो बाद में संयुक्त परिवार का महत्व समझती है। 3. इंदु, दादाजी की लाडली पोती जो शुरुआत में बेला से बहुत लड़ती है। 4. परेश, बेला का पति और दादाजी का छोटा पोता। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।